नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, यानी कि हम लोग आज औसत पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है और एएलपी का वैकेंसी जो है आने ही वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थमेटिक का चैप्टर यानी कि एवरेज के बारे में। तो हम लोग जो है आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल जो है जीरो लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते जाएंगे। अगर आप एक कहीं भी एक बार अनेकों बार पढ़ चुके होंगे एवरेज, लेकिन आज आपको अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं एवरेज के बारे में। एवरेज यानी कि औसत क्या होता है, औसत उसके बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद जो है इसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको जो है टाइप बाय टाइप हम पढ़ाते जाएंगे। तो आज जो है एवरेज का पहला क्लास होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है क्या करिए, नोट बनाना शुरू कीजिए और टैप बाय टैप जो है हम आज से इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर को ही नहीं, पूरा मैथ को जो है हम क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ाने वाले हैं। चलिए जानते हैं औसत क्या होता है। वैसे तो औसत आप कई बार पढ़ चुके होंगे, सब जानता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को हम औसत कहते हैं, लेकिन आज आपको जो है दूसरा एक तरीका बताने वाले हैं जो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए जानते हैं औसत क्या है। तो औसत को आप जो है माध्य भी कह सकते हैं। औसत को क्या कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं, यानी कि मीन भी कहा जाता है औसत को। औसत एक प्रकार से माध्य ही है। चलिए जानते हैं पहले औसत के बारे में। औसत का फॉर्मूला सबको पता होगा कि औसत का फॉर्मूला जो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का, नोट बना दीजिएगा आप लोग, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यानी कि औसत बराबर जो होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट्टा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, ये सब जानता है। चलिए अगर हम इस पर बात किया जाए तो इस पर सवाल तो आपको पता होगा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल ये है कि 12, 14, 16, 18, 12, 14, 16, 18, 25 और 35 है। ये संख्या हमने लिखा 12, 14, 16, 18, 25 और 35। इसका जो है आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। हम आराम से पहले इसका जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जान लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है एग्जाम में कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो 12, 14, 16, 18, 25, 35 इसका क्या निकालना है, आपको औसत निकालना है। औसत बोलिए या माध्य बोलिए। हमने क्या लिखा, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या जब हम करते हैं तो क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। चलिए हमने क्या किया, इसको अब जोड़ते हैं, क्योंकि आंकड़ों का योग करना है तो इसको अगर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 25 प्लस और 35। अब जो है आंकड़ों का योग हमने कर दिया, नीचे में लिखा है आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या करने का मतलब क्या गो है, ये तो 1 2 3 4 5 6 है। हमने क्या किया, 6 से इसमें भाग भी दे दिए। अब जो है आप इसको अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 12, 8 20, 5 25 और 5 30। 30 का रहा 0, हासिल 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 2 9 और 3 12, यानी कि 120 बट्टा 6, यानी कि 6 दूना 12, यानी कि 20 जो है इसका क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आ गया, यानी कि औसत निकल के आ गया। 20 क्या निकल करके आ गया, इसका औसत निकल के आ गया। तो क्या अगर इसी तरह बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाएगा तो क्या हम इसी तरह हमेशा बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसी के लिए जो है अब जो है हम आपको सिखाने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो तरीका। ये तो आप जान गए कि आंकड़ों का योग जितना आंकड़ा दिया रहेगा उस सबको जोड़ देना है, और जितना मतलब संख्या रहेगा उससे क्या कर देना है, भाग दे देना है, वो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ये तो था इसका बेसिक तरीका जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक तो इसका ये तरीका हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, ये 20 जो आया है इस पर आप फोकस करिएगा, यही हमारा काम का है। 20 पर आप फोकस करिएगा। फोकस करने का मतलब आप ये देखिएगा, अगर जो भी हमने डाटा लिखा था इसमें सबसे छोटा डाटा हमने क्या लिखा था, 12 लिखा था। ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपका बहुत बेसिक तैयार होने वाला है। हमने सबसे छोटा डाटा जो इसमें लिखा था वह 12 लिखा था, जबकि सबसे बड़ा डाटा हमने लिखा था वह 35 लिखा था। यही है क्या, सबसे छोटा डाटा 12 लिखा और सबसे बड़ा डाटा हमने क्या लिखा था, 35 लिखा था। लेकिन हमारा एवरेज जो निकल करके आया वह निकल करके आ गया 20। तो आप देख सकते हैं न तो यह 12 आया न तो 35 आया, यानी कि कह सकते हैं 12 और 35 के लगभग लगभग बीच का ही ये संख्या आया, 20 आया। तो एवरेज कभी भी न तो इसके नियरेस्ट आएगा न इसके नियरेस्ट आएगा, इस दोनों के क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच की ही संख्या आने वाला है। तो हमारा एवरेज जो आ गया वह 20 आ गया। एवरेज को आप ये कह सकते हैं कि यह बैलेंस करने का काम करता है। यह क्या करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस का काम करने का मतलब यह संतुलन बनाए रखता है सभी संख्याओं के बीच में। कैसे संतुलन बनाता है वह हम आपको बताते हैं। अगर ये 20 आया है तो ध्यान से देखिएगा कैसे संतुलन बनाता है।
आप कहिएगा कि 20 इसका एवरेज है। अगर हमने किसी क्लास के लड़के के वजन यानी कि भार का अगर एवरेज निकाले तो वो आ गया 20 केजी प्रति व्यक्ति। इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि सब लड़का जो भी है उसमें सब 20-20 मतलब केजी का है, ये नहीं होता है। हम जब कोई भी बाइक अगर चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या बताते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल है। औसत चाल जब हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा बताया तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वह हर घंटा 20 के स्पीड से चलाया होगा। चाल नहीं फिक्स रहता है, वो कभी जो है बढ़ता भी है, आदमी बढ़ाता भी है, कभी जो है घटाता भी है, वह उसका एवरेज होता है। तो उसी तरह अगर ये एवरेज आया तो ध्यान से अब देखिएगा, हम काम करते हैं इस पर। जब ये एवरेज 20 आया तो हमने ये बताया कि ये जो भी एवरेज होता है वो संतुलन बनाने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है सभी संख्याओं के बीच। तो पहला जो संख्या, हम इसको फिर से एक बार लिखते हैं, 12, 14, 16, 18, 25 और ये क्या है, 35 है। अब देखिएगा ये कैसे बैलेंस करता है। यह 20 आया एवरेज, यह क्या आया, 20 आया। तो 20 जो है और ये 12 है, तो यह 20 से ये 12 कितना कम है, ध्यान दीजिएगा। 20 से यानी कि एवरेज से ये संख्या कितना कम है, तो 20 से ये 12 जो है माइनस का 8 कम है। अगर 14 का बात किया जाए तो 20 से 14 कितना कम है, तो आप कहेंगे माइनस का 6 कम है। और अगर 20 से ये 16 कितना कम है, आप कहेंगे ये माइनस का 4 कम है। और 20 से 18 कितना कम है, तो ये जो है माइनस 2 कम है। लेकिन यहाँ देखिए 20 से 25 कितना ज्यादा है, आप कहेंगे प्लस का 5 ज्यादा है। और यह 20 से 35 कितना ज्यादा है, तो प्लस का 15 ज्यादा है। यही बात है, हमने कहा संतुलन बनाए रखता है हमेशा संतुलन। देखिए कैसे संतुलन बनाता है, आप देखिएगा यहाँ पर। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये 8 माइनस का, 6 माइनस का और 4 माइनस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 और 5 20, टोटल ये 25 20 हो गया प्लस का, टोटल 20 हुआ, 20 हो गया प्लस में। और 8 6 14, 14 4 18 और 2 20, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस का 20 और ये क्या हो गया, प्लस का 20। ये कैंसिल हुआ और ये बना दिया 0। यानी कि जब भी कोई, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जब भी कोई औसत हम निकालते हैं वह इसके बैलेंस करके क्या बना देता है, 0। और अगर वो 0 नहीं बनाएगा तो कभी ये औसत सही हो ही नहीं सकता। अब इसको जो है हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको। तो आप, हम जो है आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका औसत निकालता है। बहुत के माइंड में ये आया होगा कि ये औसत तो हम निकालना जानते हैं, हम तो इसको आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन जब जो है आपको बड़ा बड़ा संख्या दे दिया जाएगा, 120, 1000, 2000, 500, इस तरह का अगर संख्या देगा, तब क्या आप बच्चों की तरह क्या करिएगा, जोड़ करके और उसको भाग दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, ये आपको कहाँ काम आएगा वो पहले हम बता देते हैं। जब आप पाई चार्ट पढ़िएगा, उसके बाद जो है जो भी पाई चार्ट यानी कि डी अगर स्टैटिक्स पढ़िएगा वहां पर, तो वहां पर जब भी आपको अगर निकाला जाए, निकालने के लिए बहुत बड़ा बड़ा जब वर्ष दे दिया जाएगा, वहां पर ये आपको काम आने वाला है। तो वहां क्या, आप आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करिएगा, तो वहां जो है आप कहीं ना कहीं भीड़ से पीछे हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ क्या लिखा, इस तरह का क्वेश्चन लिखा है। अब जो है आपको इसका औसत तो आप वैसे जोड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जो है हम आपको क्या तरीका बताते हैं ये देखिएगा। हमने अभी एक लाइन बोला कि औसत जो है बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि वह बैलेंस करता है, यानी कि 0 बना देता है। चलिए, अब जो है आप इसको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या पर खुद बना लीजिएगा। हम जो है आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो तरीका बताते हैं। तो देखिएगा, ये जो है इसका औसत निकालना है, तो जिस भी संख्या का औसत निकालना होगा, आप अपने मन से कुछ मान लीजिए एवरेज। कुछ मानने का मतलब ये है, ऐसा नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वो इसमें, इसी में से कोई ना कोई एवरेज होगा, ये तो आपको पता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इसी में से कोई ना कोई एवरेज होगा। तो जब इसी में से कोई ना कोई एवरेज होगा तो आप इसके नियरेस्ट आप कुछ भी संख्या मान लीजिए, मान सकते हैं। हमने इस बार इसको क्या मान लेते हैं, एवरेज जो है हमने मान लिया, यानी कि एवरेज हमने मान लिया 20। ये सॉरी, इसको हम 20 मान भी सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको इस बार 18 मान के आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पीछे वाला ही क्वेश्चन है, इसका एवरेज 20 आएगा। हमने क्या माना, एवरेज 18 मान लिया है। क्या मान लिया, 18 माना है। ये एवरेज सही नहीं है, ये 18 हमने माना है। तो जब 18 हमने माना है तो आप जो है देखिएगा कैसे बनता है। ये 18 माना है तो आप जो है, यहाँ है 12, यह 18 से कितना कम है, आप कहेंगे यह 6 कम है। अगर 14 से तुलना करें तो यह कितना कम है, माइनस का 4 कम है। और 16 से तुलना करें तो यह माइनस का 2 कम है। और अगर 18 से तुलना करेंगे तो आप कहेंगे यह प्लस 0 है। और अगर 25 से करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 7। और 35 से करेंगे यह हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया। हमने क्या कहा कि एवरेज जो है हमेशा बैलेंस करके 0 बनाता है। अगर ये 0 बनाएगा इसका मतलब हमारा मानना सही होगा, और अगर यह 0 नहीं बनाएगा इसका मतलब हमारा मानना कहीं ना कहीं गलत होगा। चलिए देखते हैं।
6 और 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12, यह क्या माइनस का 12 बना दिया। और यहाँ देखेंगे तो 17 और 7 24 और 0, यानी कि यह कितना बना दिया, प्लस का 24 बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा तो माइनस का 12 प्लस का 24, कहीं ना कहीं प्लस का क्या आ गया, 12 आ गया। कहीं ना कहीं प्लस का क्या आ गया, यह 12 आ गया, प्लस का 12 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था 0, जो कि आया नहीं। तो जब अगर यह 0 नहीं आया तो इसका मतलब यह 12 जो है हमको क्या करना है, एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये सभी संख्या में हमको बांटना है। इस 12 को क्या करेंगे, सभी संख्या को कुछ न कुछ देंगे, तभी तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो 12 अगर प्लस का ज्यादा आया है तो इस 12 को हम कितना आदमी में बांटेंगे, तो जितना आदमी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, याद रखिएगा। जब भी केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी कि 12 रुपया अगर ज्यादा हो रहा है तो 12 का इसको अगर हम बांटेंगे क्या आदमी में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 6 दूना क्या हो गया 12, यानी कि जो हमने एवरेज माना था वह क्या है, +2 जो है इससे क्या है, ज्यादा है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 18 हमने माना था, लेकिन वो कह रहा है 2 और ज्यादा होना चाहिए। अगर ये माइनस में होता तो हम घटाते, प्लस में आया इसका मतलब जोड़ेंगे। तीन तरह का यहाँ से केस बनता है, अगर प्लस में आया तो हम इसमें जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे, और 0 आएगा तो बस वही रह जाएगा। तो इसका मतलब 18 नहीं होगा, 18 से 2 ज्यादा करके होगा, 18 + 2 = 20। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने 18 माना था, आपका मर्जी, आप 17 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे इसी के नियरेस्ट मानिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस लेने में तो आपको आसानी होगा। नहीं समझ में आया होगा तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है 10 15 12 20 और 13 है। हम जो है इसका एवरेज मान लेते हैं, कितना मान लिया जाए, हम इसका एवरेज मान लेते हैं 15। कितना मान लिया हमने, एवरेज मान लिया 15। ये एग्जैक्ट नहीं है, हमने माना है ना, हमको पता है क्या एवरेज, आपको पता, हमने क्या मान लिया है, 15 मान लिया। चलिए बनाते हैं। अगर ये 15 है और ये 10 है तो आप कहेंगे यह -5 का कम है, और यह 15 और 15 है तो इसका मतलब प्लस का ये 0 है। और अगर यह 12 है तो आप कहेंगे यह कितना कम है, तो यह 3 कम है। और यह 20 है तो यह कितना ज्यादा है, यह 5 ज्यादा है। और यह 13 है तो यह कम है, कितना कम है, तो 2 कम है। अगर ये 0 आ गया तो हमारा मानना सही होगा, और अगर प्लस में आया तो जोड़ देंगे, माइनस में आया तो घटा देंगे। अब जो यहाँ देखेंगे तो 5 माइनस में और 5 प्लस में, क्या ये कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ 3 और 2 क्या है, 5, यानी कि यहाँ से जो आया -5 आया, तो -5 आया जो कि गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ 0 आना चाहिए था। इसका मतलब फिर से केक कटेगा तो फिर सब में बटेगा। तो क्या आदमी था इस बार, 1 2 3 4 5, यानी कि केक कटा है तो यह सब में बटेगा। इस 5 को हम कितना आदमी बांटेंगे, 1 2 3 4 5 में बांटेंगे। यहाँ 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में, यानी कि -1 आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह एवरेज हमने ज्यादा ले लिया है, हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 15 में से हमने जो माना था, 15 में से इस 1 को घटा देंगे तो आंसर जो आपका होगा एवरेज 14 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब जो है इस तरह का शुरू होगा, हम अब पाई चार्ट सब पढ़िएगा तो उसमें इतना बड़ा बड़ा डाटा आपको दिया जाएगा। तो देखिए 84 87 86 73 और 80 है, इसका एवरेज हमको निकालने के लिए बोला गया। तो हम इसी में से कुछ ना कुछ, चाहे जो हमको मन है मान लेते हैं। हमने मान लिया एवरेज 85, ये सही डाटा नहीं है, हम इसको क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। क्या किए हैं, 85 एवरेज हमने माना है। अब इसी से इसको कंपेयर करेंगे, यह 84 है, यह 85 है, यह -1 कम है, यह 87 है, यह 85 है, यह ज्यादा है, कितना से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। यह 85 है और यह 86 है, यानी कि यह प्लस का 1 है। और यह 85 और यह 73 है, यानी कि कम है, कितना कम है, घटाइएगा तो 15 में 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, और 8 में से 7 गया 1, यानी कि माइनस का यह 12 है। और इसको देखिएगा तो यह कितना है, -5 है, यही है। अब देखिए अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब सही है, और नहीं होगा, प्लस होगा तो जोड़ देंगे, माइनस होगा तो घटा देंगे, और 0 आ गया तब तो कोई बात नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर है 1 रुपया धन में, 1 रुपया कर्जा में, कैंसिल हुआ। यहाँ 5 और 12 5 कितना हो गया, 17। देखिएगा माइनस में कितना है, 17, तो अब यहाँ +2,
और माइनस का 17, ये कितना हो गया, माइनस का 15 आया। माइनस का 15 आया तो इसका मतलब 0 आना चाहिए था, क्योंकि एवरेज बैलेंस बनाता है, यह बैलेंस नहीं बना पाया। तो 15 फिर से केक कटेगा, फिर से सब में बटेगा। क्या आदमी था इस बार, 1 2 3 4 5 था, यानी कि 15 को बांटेंगे 5 आदमी में, तो 5 त्रिका 15, जो कि माइनस में 3 है। इसका मतलब हमने 85 माना, वो गलत था। वो कितना घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। तो 85 में से अगर 3 गया तो 82 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट एवरेज हो जाएगा, कितना, 82। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने दोनों तरीका से एवरेज निकालना सीख गए होंगे, एक तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और जो यह एक मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सीख गए होंगे। तो अब तक हम लोगों ने एवरेज निकालना सीख चुके हैं। अब जो है अगर थोड़ा आगे और बढ़ाया जाए तो हमने क्या लिखा था कि औसत बराबर जो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर थोड़ा सा यहाँ से हम और अगर इसको बढ़ाए तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा औसत गुने आंकड़ों की संख्या, औसत गुने आंकड़ों की संख्या, और इधर गुना करिएगा तो आंकड़ों का योग। हम कह सकते हैं योग बराबर जो होता है वह होता है औसत गुने आंकड़ों की संख्या, यानी कि औसत में, यानी कि एवरेज में अगर हम संख्या से गुना करते हैं तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। आप इसको नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर हम योग निकालना हो तो औसत में संख्या से गुना कर देते हैं, औसत में संख्या से गुना कर देते हैं तो योग निकल जाता है। कैसे, अगर हमसे ये कहा जाए कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, 5 संख्या का औसत 10 है तो उसका योग ज्ञात करें। तो 5 संख्या का औसत 10 है, संख्या कितना है, 5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 संख्या का औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा, 50, यानी कि औसत को संख्या से गुना करेंगे तो योग निकलेगा। अगर हमसे ये कहा जाए कि 25 संख्या, संख्या कितना, 25 संख्या का औसत, 25 संख्या का औसत 10 है, 25 संख्या का औसत कितना है, 10 है, तो योग बताइए, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 250। सीधा सा कहने का ये मतलब है कि औसत को संख्या से गुना करते हैं तो क्या निकल करके आ जाता है, योग निकल करके आ जाता है। तो यह बहुत जो है क्वेश्चन बनाते समय जो है एकदम आपको काम आने वाला है। हम बेसिक से सब बात को तैयार करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आगे जब भी लॉन्ग वेल वाला सवाल हो आपको जो है उसमें दिक्कत ना हो। तो हमने ये जान लिया, औसत निकालना जान लिया। चलिए अब हम आगे जानते हैं। ये दोस्तों तो हम जो है आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये टाइप हम पढ़ने वाले हैं। आप जो है टाइप इसको 1 दे दीजिएगा और इसके बाद जो है आप जो है बनाते जाइएगा, घबराइएगा नहीं। अगर जितना इसमें आप दिमाग लगाइएगा उस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो जिस तरह से हम टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाते हुए जा रहे हैं, छठ का ही 5 दिन है, 5 दिन में उम्मीद करिए कि हम एवरेज को पूरा आसानी से टाइप बाय टाइप खत्म कर देंगे। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी लिए हुए हैं कुछ, चलिए जानते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक से शुरू हो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n जो है क्या है, संख्या है। अगर 10 गो संख्या है तो n बराबर 10 होगा, 20 गो संख्या है तो n बराबर 20 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2, और तब आपको निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो हम लोग औसत पढ़ रहे हैं तो औसत पर काम करते हैं। जब भी योगफल पूछे तो आप लगाइएगा n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन ध्यान रखिएगा यह प्रथम n है, यानी कि शुरू से होगा तब इस तरह का होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाए तो हम जानते हैं औसत होता है आंकड़ों की योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आप देखिएगा यह तो योग है, तो n इंटू n प्लस 1/2, यह तो क्या है, योगफल है, लेकिन आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। और औसत होता है आंकड़ों का योग, यानी कि यह योग है, इसमें संख्या से भाग देना है। तो संख्या क्या गो है, n गो संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें n से भाग दे देंगे, n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप देख रहे हैं n से ये n कट जाएगा, फॉर्मूला जो आपका तैयार हुआ n प्लस 1/2, और आपको यही क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो n प्लस 1/2 होगा। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पर है प्रथम n प्राकृतिक संख्या को केवल योगफल पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा, लेकिन प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा तो n प्लस 1/2 होगा। इस पर हम 2 सवाल लिए हुए हैं। देखिए तो सवाल ये बोला गया, प्रथम 199 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 199 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि 1 से लेकर के 199 तक अगर आप जोड़ते जाइएगा तो उसका औसत क्या होने वाला है। तो औसत हम जानते हैं n प्लस 1/2 होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 199 हो जाएगा। तो 199 यानी कि n प्लस 1/2, तो आप कहेंगे 199
1/2। तो 199 और ये क्या हो जाएगा 200/2, यानी कि 100 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने और लिया आपके लिए। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत होता है n+1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 25 + 1/2, यानी कि 26/2 बराबर 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम जानते हैं अगला टाइप। दोस्तों तो अगला टाइप हम लोग देखते हैं। इतना तक अगर पढ़ने के बाद अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़े होंगे तो कोई भी बुक उठाइएगा अगर औसत का, तो उसमें से 10 या 15 सवाल आप आसानी से इतना जब तक अभी तक जितना पढ़ाए हुए उससे बन जाएगा आपको। अब जो है हमने लिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। क्या हमने लिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल, यानी कि क्यूब का करते करते अगर वो कहेगा योगफल निकालने के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे। तब आपके लिए फॉर्मूला होगा n × n+1/2 और इस सभी का होल स्क्वायर। आपको देख रहा है बोर्ड पर, आप लिख सकते हैं n × n+1/2 और सभी का क्या है यह होल स्क्वायर है। यह तो योगफल का फॉर्मूला है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के जब घनों के योगफल आपसे पूछा जाए तब आप इस तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं औसत। औसत हम लोग निकालेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों नहीं होगा यहाँ पर घनों का योग औसत होगा, घनों का औसत होगा। तो घनों का औसत, औसत क्या होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो योग क्या होता है घनों का औसत, योग होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ है n × n+1/2 और इस सभी का क्या है यह तो होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कहने का मतलब यह जो है क्या है योगफल है, यह योगफल है। अब देखिएगा ये योगफल का फॉर्मूला हमने लिखा, लेकिन हमको निकालना है औसत। ध्यान से देखिएगा कहाँ से आया फॉर्मूला। अगर आप किसी चीज को समझ करके पढ़ते हैं तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। इसलिए हम सभी को चाहते हैं कि आपको इस तरह से याद किया जाए कि आप जो कंफ्यूज न होइए। देखिएगा n × n+1 और इस सभी का होल स्क्वायर है, तो क्या हम n से स्क्वायर से गुना अगर करेंगे तो क्या यह n स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा n से इस स्क्वायर का गुना तो n स्क्वायर हो गया, और n+1 भी तो यह 2 बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 का होल स्क्वायर। n से इसको स्क्वायर पर तो इस पर भी स्क्वायर गया और इस पर भी स्क्वायर आ गया, और बट्टा में देखिएगा तो इस पूरा का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर भी होगा तो 4 होगा। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, केवल उस फॉर्मूला को ही हमने कुछ ना कुछ डिराइव्ड किया है। ये तो योगफल है और ये भी योगफल है, क्योंकि इसी का ये कन्वर्ट करके लिखा गया है। अब हमसे औसत पूछा गया, तो हम और जानते हैं औसत आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या होगा n होगा। हम इस बार फिर जो है n से भाग देंगे, यहाँ पर तो n से भाग देंगे तो एगो n से एगो n कट जाएगा। अब जो आपका फॉर्मूला बना वह बन गया n, ये वाला n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। यह जो है आपका फॉर्मूला बना किसका घनों के औसत का। तो जब भी आपसे घनों का औसत पूछा जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाइएगा n × n+1 के होल स्क्वायर बट्टा में 4। कहाँ से आया ये हम दोनों बता चुके हैं। दोनों को एक स्थान पर लिखने का ये मतलब है कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक साथ जब भी आप अपना नोटबुक उल्टाइएगा आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, तब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये भी पढ़ने का एक सही तरीका भी है। हमने आपके लिए एक सवाल भी लिखा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 5 के क्यूब के घनों का औसत निकालना है। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है तो आप इसको घन करके भी जोड़ करके लिख सकते हैं और भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बड़ा संख्या दे दिया जाए तब हम इसी का यूज करेंगे, n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टे में 4। तो चलिए यूज करते हैं n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। यह घनों के औसत का फॉर्मूला है। तो n जहाँ पर कितना हो जाएगा 1 से लेकर के 5 तक का बात हुआ, n का मान होगा 5 और ब्रैकेट है 5 + 1 का होल स्क्वायर बट्टा में कितना है 4। अगर इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यह 5 होगा और यह 5 और 1 6, 6 हुआ। 5 और 1 6 और 6 का स्क्वायर भी तो करना है। ये क्या हो जाएगा 36 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। तो 4 से 36 को काटेंगे 4 9 36, यानी कि 9 5 45 जो है इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा घनों के औसत का। तो आज रखते हैं यहीं तक। कल जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके जो है सम संख्या के औसत निकालेंगे, विषम संख्या का औसत अगर कोई एपी में रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो कल जो है इससे भी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आज थोड़ा हो सकता है कि टाइप कम आप लोग पढ़ पाए होंगे, इसलिए क्योंकि पहला क्लास था। थोड़ा जो है औसत के बारे में, जिस भी चैप्टर के बारे में जब तक आप नहीं जानिएगा उसके बारे में डिटेल से, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए हो सकता है थोड़ा थ्योरी में जो है हम टाइम लेते ही हैं, लेकिन अगर थ्योरी अगर जितना हम आपको देंगे अगर उस पर अगर आप अच्छा से काम कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आप किसी भी बुक को आसानी से बना सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका पार्ट 2 आएगा और जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।